और नेक्स्ट मेथड जो है एल्कीन को प्रिपेयर करने का वो है डी हैलोजिनेशन। अब डी हैलोजिनेशन के नाम से ही पता चल रहा है, डी मैंने क्या बताया था बेटा आप लोगों को, मैंने कहा था डी का मतलब होता है कि उनका रिमूवल होना। तो अगर आप लोगों के पास कोई इस तरीके का कंपाउंड है विसिनल डाइहैलाइड जिस पे 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से और इस तरीके से, क्या रिएजेंट्स होंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे इन रिएजेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहाँ पे अटैक करता है। इससे एल्कीन प्रिपेयर करने का तरीका मैं आप लोगों को एक बता चुका हूँ। एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो भी आप एल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट मेथड इसी से NaI इन एसीटोन, ये आप कई जगह देखेंगे और इनके जो काम करने के तरीके हैं वो बदल भी सकते हैं। जैसे कि आप जब हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स देखेंगे, आप फिंकलस्टोन रिएक्शन देखेंगे, वहां पे Na एसीटोन में I नेगेटिव जो होता था, एल्काइल हैलाइड है कोई भी, देखिए मान लीजिए आपके पास इस तरीके से RCl था तो आप Na एसीटोन ऐड करते थे तो क्या बन जाता था, RI हो जाता था। अब यहां पे डिफरेंस क्या है, देखिए अगर आपको 2 हेलोजन दिखें, रिएजेंट तो वही है, आपको अगर 2 हेलोजन दिखेंगे तो आपको क्या कर देना है, याद रखना C डबल बॉन्ड C एल्कीन बना देना है। मैकेनिज्म की तरफ को अभी चलेंगे। दूसरी चीज I2 प्रोड्यूस होगी और NaBr ये चीजें प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी। तो सबसे पहले काम की चीज तो आपको क्या सीखनी है, आपको ये सीखना है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखा मिलेगा, ये लिखा मिलेगा, आपको ये बनाना होगा। तो समझ में आ गई बात। तो हम इनको इस तरीके से पहचान के बना लेंगे। दूसरी बात, ये हो कैसे रहा है, तो आप कई जगह देखेंगे बेटा, यहां पे बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो हमारे पास इधर Br है एक, इधर भी क्या है, एक Br है। एसीटोन के अंदर NaI को जब हम डिसोल्व करते हैं तो NaI नेगेटिव, जो I नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है एसीटोन के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि NaI की सोल्यूबिलिटी जो है, बहुत ध्यान से पॉइंट समझना, NaI ज्यादा सोल्यूबल होता है एसीटोन के अंदर इन कंपैरिजन टू NaCl या NaF या NaBr। तो एसीटोन के अंदर I नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो जैसे ही आप NaI एसीटोन ऐड करते हैं तो I नेगेटिव जो है वो अटैक करता है इस तरीके से। ये एल्कीन नहीं है, आई शुड टेक दिस बैक। कहाँ है मेरी छोटी सी रबर, ये रही, मिट जा बेटा, यस वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो यहां ये सिंगल बॉन्ड है इस तरीके से, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां आएंगे और ये लीव कर जाएगा। इसी मैकेनिज्म को जब आप हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स में पढ़ रहे होंगे या रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो आप देखेंगे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं E2 मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कुछ लोग कहेंगे कि सर Br पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव पर नेगेटिव अटैक क्यों कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, कंसर्टेड मैकेनिज्म का मीनिंग ये होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसकी तरफ को जा रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, यहां से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ये यहां पे अटैक कर रहा है, सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है। बात समझ में आ रही है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो आप अगर फाइनल प्रोडक्ट की तरफ को बढ़ें तो आपको ये दिखेगा सर C डबल बॉन्ड C, ये तो ये बनता होने जा रहा है और IBr बन रहा है, और एक क्या निकल गया, Br नेगेटिव। बिल्कुल सही सोचा बेटा आप लोगों ने। अब ध्यान से समझिए, जो दूसरा I नेगेटिव है, I नेगेटिव तो और भी है ना सॉल्यूशन में, तो जैसे ही वो वाला I नेगेटिव आएगा, हम जानते हैं I और Br बॉन्ड जो है पोलर होता है, तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी कम, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर फिर से क्या प्रोड्यूस कर देंगे, I2, और ये वाला Br नेगेटिव फिर से बाहर निकल जाएगा, और इन दोनों Br नेगेटिव के चार्ज को बैलेंस करेंगे कौन, 2 NaBr बन जाता है। तो E2 मैकेनिज्म है। अगर आप इन वर्ड पे बिल्कुल अभी ध्यान मत दीजिए बेटा, ठीक है, ये तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो यानी कि 2 का मतलब आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। रेट 2 चीज पे डिपेंड कर रहा था, एक तो I नेगेटिव पे इसी कॉन्सेंट्रेशन पे, और दूसरा जो आपके पास लेट सपोज 1,2 डाइब्रोमाइड है। ना तो आपसे कोई मैकेनिज्म पूछ रहा है, आपको उन रिएजेंट्स को पहचानना है, जो कि अभी मैंने इससे जस्ट लास्ट पेज पे लिखा था। Na एसीटोन और विसिनल डाइब्रोमाइड में किसी ने ऐड किया हुआ है तो आप एल्कीन प्रोड्यूस करेंगे। इतनी बात सिर्फ ध्यान रखनी चाहिए आपको, आगे डिटेल की आपको कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो मैं एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल।
ये मैंने दोनों Br जब भी दिखाए एंटी लगाए, तो E2 एक एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। सिन एलिमिनेशन भी होते हैं, इनके बारे में रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये बात समझिए कि अगर मैं आपको कुछ इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। मान लो मेरे पास इधर है कोई भी D, इस तरफ न्यूमन बना रहा हूं मैं, ठीक है, Me है, इस तरफ है Br। एंटी एलिमिनेशन क्यों फेवर होती है, सिन वाली क्यों नहीं होती है, ये सारी चीजें आप डिटेल में सीखेंगे आपका जब टाइम आ जाएगा, ठीक है। ई और टी, चलिए ये आपको गिवन है और यहां लिख के दे दिया NaI एसीटोन। तो आपके एग्जाम में ज्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, आपको तो सिंपल पूछेंगे। आपको तो ये भी पता चल गया ना कि ये दोनों Br को उठा के एल्कीन बनाएंगे। आपके एग्जाम के क्वेश्चन 90% ऐसे ही होते हैं। ये तो हम एक दो एग्जांपल इसलिए मैं आपको दे रहा हूं सो दैट कि आप हर टाइप के एग्जांपल्स के लिए रेडी रहें। देखिए होना क्या है, I नेगेटिव क्या करेगा, यहां से इस तरीके से आएगा, अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां एंटी और ये Br नेगेटिव बाहर। तो आप देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। देखिए ये इधर राइट में है, ये लेफ्ट में है, Me इधर राइट में है, D इधर लेफ्ट में है, D इधर राइट में है, Me इधर है। तो आप लोगों को कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखेंगे। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए, जो एक नोट करके मैं पॉइंट बता रहा हूं, एलिमिनेशन तो एंटी ही हो रहा है, लेकिन एंटी एलिमिनेशन जनरली तब होता है, नोट करके लिख लेना, जब ये जो Br जुड़े हुए हैं आइदर और बोथ, या तो कोई भी एक या दोनों, 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से निश्चिंत होकर जा सकते हैं। इसी तरीके से एंटी एलिमिनेशन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है सर, अगर ऐसा हो जाए कि 1 डिग्री वाले से जुड़े हुए हों, उस केस में क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मान लो इधर भी D है, इधर H है और यहां पे क्या है हमारे पास Br। अब पीछे वाले को ध्यान से देखो, पीछे वाले जो है उसमें मान लो एक तरफ D है, एक तरफ क्या है H है और एक तरफ क्या है Br है। तो हम में से बहुत सारे बच्चे जब NaI एसीटोन दिया होगा तो वो क्या करेंगे, वो सीधा I नेगेटिव को अटैक करेंगे, एंटी एलिमिनेशन करेंगे और प्रोडक्ट क्या बना देंगे, फिर से ट्रांस प्रोडक्ट बना देंगे, जो कि नहीं मिल रहा है। रीजन, इस बात जरा ध्यान से समझो, आपके पास जिनसे Br जुड़ा हुआ है वो दोनों जो हैं ना तो 2 डिग्री है ना ही 3 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन जो है सिर्फ 1 डिग्री है, क्योंकि एक ही कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। तो इस केस में आप ध्यान से समझिए क्या होता है। हालांकि आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि I नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अटैक कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, याद रखना, अगर आपको Na एसीटोन लिख के दे रखा है और जो Br है वो 1 डिग्री दिए हुए हैं, तो I नेगेटिव पहला स्टेप जो है वो SN2 अटैक करता है, ठीक है। SN2 अटैक में क्या होता है, बैक साइड से अटैक होगा इसके ऑर्बिटल में, ये वाला लिविंग ग्रुप जो है लीव करके जाने लगेगा और क्या हो जाता है इसी जगह SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। छोटे छोटे बच्चे भी इन बातों को जानते हैं और अगर आप बहुत टाइम से सब्जेक्ट के टच में नहीं है तो भी आपको ध्यान होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन SN2 में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हुआ कैसे, इन्वर्जन होने का मतलब क्या, देखो H ऊपर आ गया, D इधर और I आ गया नीचे, ये हो गया आपका I। बाकी जो जुड़े हुए हैं वो उसी तरीके से देखो H, D और Br, क्लियर है। अब देखो एंटी एलिमिनेशन होने के लिए ये रोटेट होंगे हमारे पास हाइड्रोजन, देखो I को बिल्कुल अपोजिट यहां पे लाना है ना, तो जब आप रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए, इसके आगे वाला स्टेप है, ये आगे वाला स्टेप में बनेगा इस तरीके से, I ऊपर आ गया, दिस इज योर I, H इधर आ जाएगा 180 डिग्री रोटेट करने पे, D इधर आ जाएगा और Pr यहां है, पीछे वाले पे हमने कुछ नहीं किया है, D यहां है और H यहां है। अब देखो, अब I नेगेटिव आएगा जब नेक्स्ट, तो वो जब इससे इस पर अटैक करेगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, यानी ये वाला स्टेप कौन सा हो रहा है, E2 एलिमिनेशन। क्लियर हो गई बात, E2 एलिमिनेशन होगी तो एल्कीन बन जाएगी और एल्कीन बनेगी तो क्या बनता होने जा रहा है आपको, ध्यान से देखो H D डबल बॉन्ड, D राइट साइड में है और
H। तो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? सिस वाला प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर 1 डिग्री से जुड़ा हुआ होता है, तो ये बातें बहुत बच्चों को नहीं पता होती है और बहुत डिटेल में हम तब तक नहीं जाते जब तक वो आपके कोर्स में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितने एग्जांपल मैंने दे दिए उनको आप ध्यान रखें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको लगेगा कि सर आपने जितनी बातें बताई हैं वो मोर देन हमारे लिए सफिशिएंट थी। इसका मतलब आपने क्या सीखा इन 2 बातों से? अगर आपके पास, मैं बैक चलता हूं, आपके पास जो 1,2 डाई हैलाइड, जो विसल डाई हैलाइड गिवन है, NaI एसीटोन देंगे, तो आपके 90% क्वेश्चन में तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात ही नहीं करेंगे क्या बन रहा है। अगर देने के बाद पूछ भी लिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? अगर ये कार्बन 2 डिग्री या 3 डिग्री है जिन पे Br जुड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्ट एंटी एलिमिनेशन कीजिए, किस्सा खत्म कीजिए। लेकिन अगर ये 1 डिग्री गिवन है तो इस केस में पहले आप I नेगेटिव को अटैक करवाएंगे, इन्वर्जन, यानी पहले SN2 फॉलोड बाय E2 मैकेनिज्म बनेगा, प्रोडक्ट जो भी बनता होगा बना लेना। तो जो एग्जांपल मैंने दे दिया बेटा मोर देन सफिशिएंट है। मैं चीजों को उतना ही कॉम्प्लिकेट करूंगा जितना हमें जरूरी है, एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप ये अगर इन दोनों को डायरेक्ट देखें, यानी कि अगर मैं सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखूं, तो तुम्हें पता है ये देखने में ओवरऑल जो है हमें सिन एलिमिनेशन नजर आ रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे नजर आ रहा है, बताना जरा ध्यान से देखो। ये था आपके पास रिएक्टेंट, ये रहा आपके पास प्रोडक्ट। तो ये अगर तुम इसको रोटेट कर दो किस तरीके से कि Br को जस्ट नीचे लिया हो इधर, ये 180 पे आ गया तो H किधर आ जाएगा? इधर। ये आ जाएगा इधर। इसके बाद इधर तो Br है ही, इधर D है, इधर है H। और अगर आप इन दोनों को एलिमिनेट कर रहे हैं बेटा, तो इन दोनों के एलिमिनेशन से डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? इन दोनों के बीच में। तो जरा ध्यान से देखो, दोनों D एक तरफ, दोनों H एक तरफ, और ये एक साइड से रिमूव हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। देखो कुछ जहां पे जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं ना, ये बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म की बातें जो हैं बार बार यूज हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जब उन चीजों को आगे पढ़ लेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो देखने में कैसा लग रहा है ये सिन, जबकि हुआ क्या है इसमें? एंटी ही हुआ है भाई। पूरा प्रोसेस तो दिखाया मैंने, पहले SN2 और देन E2। तो ओवरऑल प्रोडक्ट ऐसा लगता है सिन एलिमिनेशन का है, लेकिन अगर आप इंटरनल केमिस्ट्री जानते होंगे तो आप जानते हैं एंटी एडिशन हुआ। इसके अलावा विसिनल डाइहैलाइड से, विक डाइहैलाइड से एल्कीन प्रिपेयर करने के लिए आप मेटल को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा लिखा मिलेगा आपको, सी दिस इज योर Br एंड दिस इज Br। एरो के ऊपर जिंक डस्ट लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या सिंपल जिंक दे रखा होगा, ठीक है, या फिर सोडियम इथर, यानी एक तरीके से वो मेटल ऐड कर रहे हैं, या फिर सिल्वर पाउडर। इन सब को, मेटल को ऐड करने का मीनिंग क्या होता है? तो आप जानते हैं मेटल क्या करता था। आपने वुड्स रिएक्शन भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जहां पर हेलोजन जुड़ा होता था, मान लो इस हेलोजन के पास ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये क्या बना देगा? इसका रेडिकल। इस तरीके से ये बन गया रेडिकल। ऐसे ही ये वाला Br नेगेटिव भी बाहर जाएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देगा दूसरा जिंक, ये भी क्या बन जाएगा? रेडिकल। और ये दोनों रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। और फाइनल क्या बन जाएगा? ZnBr2। ठीक है। तो ये एक याद रखने का तरीका है कि जब भी आप मेटल यूज कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड है वहां पे, तो मेटल क्या करता है? उस जगह पे रेडिकल जनरेट कर देता है। हालांकि इसके अगर मैकेनिज्म में जाओगे तो मैकेनिज्म इसका डिफरेंट है। इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको फिर वही पूरा मैकेनिज्म है, ये भी एंटी एलिमिनेशन से ही समझा जाता है। कैसे समझा जाता है? मान लो इधर है एक Br, इधर है एक Br, तो जो आपके पास जिंक आया होगा उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ये इस तरीके से, इस तरीके से। E2 एलिमिनेशन हुआ है, एंटी एलिमिनेशन है, होगा क्या? ये C डबल बॉन्ड C इस तरीके से आ जाएगा, और ZnBr2 आप लोगों को प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप मेटल को यूज कर रहे हैं, किसको? मेटल को, तो आप हमेशा ये सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन गए, इसके पास रेडिकल बना, क्योंकि उससे प्रोडक्ट बनाना क्या हो जाता है? काफी आसान हो जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है जो मैं देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, इस बार मैंने इसकी जगह जैम डाइहैलाइड ले लिए, जैम डाइहैलाइड। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो इसको आप अपने आप ही बना देंगे। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से है एक Cl और ये
Br, और मैं आपसे कहूँ मैंने इस पे जिंक डस्ट ऐड कर दिया है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो बच्चे बिल्कुल बातें समझ नहीं रहे होंगे तो वो क्या करते हैं, ClBr इसके 2H हटा देंगे और बना देंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये गड़बड़ उन्होंने क्यों की, क्योंकि वो इन रीजन्स को बिल्कुल भी नहीं समझते। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप ये बात समझना, जो ये जिंक है ये उस जगह पे रेडिकल जनरेट कर देता है, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन Cl लेके जाएगा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ रेडिकल। जैसे ही ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये दूसरा जिंक इसको देगा, 2 रेडिकल बन जाए। तो आपको ये समझना है, जो मैं बातें समझा रहा हूं कि ये डाई रेडिकल जनरेट हुआ। अब बताओ ये क्या होगा इसमें, अब एक और मॉलिक्यूल इसका आएगा बिल्कुल एज इट इज, और अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इन केस ऑफ जेम डाइहैलाइड क्या हो जाती है, एक तरीके से कपलिंग हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए आप रेडी रहिए। इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि CH3 CH Cl और Br जेम है और मैं मेटल यूज कर दूं, जिंक डस्ट ऐड कर दूं, तो क्या होगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि इनको भगाओ और रेडिकल जनरेट करो। तो आप जानते हैं एक रेडिकल ये जनरेट हो गया CH3, 2, ऐसे ही दूसरा वाला भी आएगा CH3, और ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इनके बीच में बनता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अगर आप ऐसे सीख रहे हैं तो आपके लिए काम पता क्या समझ आएगा। मान लो मैं कहूं CH3 Cl और Cl है और मैंने जिंक डस्ट यूज किया है, तो आप क्या करेंगे। अब आप समझते हैं कि मेटल और अल्काइल हैलाइड वाले कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड दिखे तो ये उसको रेडिकल में जनरेट कर देता है। तीनों अगर भाग जाएंगे तो 3 रेडिकल इस तरीके से। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इसका CH3 1 2 3, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको बातों को समझना है। ठीक है, और हर टाइप के क्वेश्चन मिक्सअप होकर आपके एग्जाम में आते रहेंगे। मान लो मैं आपसे कहूँ ये देख लीजिए साइक्लोहेक्सेन है आपके पास, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं करके दूं HCl Me और H, और मैंने दे दिया अल्कोहलिक KOH। तो आप जानते हैं अल्कोहलिक KOH में H जो है एंटी वाला H, मैंने साफ साफ समझाया था ये वर्ड काम आएंगे। H जब एंटी, इसके एंटी पे तो Me है, तो बच्चे क्या करते हैं यही डबल बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता भाई इसके एंटी पे जो H खाली है वो ये वाला है, तो जो बेस है वो इस वाले को एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ आएगा, और इस तरीके से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये। तो इन छोटे छोटे वर्ड्स का, अब इसको तो Me को ऐसे बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं बनाओ Me, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज एग्जामिनर जानबूझ के इसको बना के दिया है ताकि बच्चे क्या करें, HCl को यहाँ से बाहर करके डबल बॉन्ड बना दें। तो मैंने क्या बताया था, छोटा छोटा जो भी मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है उसको देखते चलिए। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन तो फिर मैं आपको कभी समझा ही नहीं पाऊंगा अगर हम कॉन्सेप्ट में नहीं चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और आगे बात करते हैं, ठीक है, कि मान लो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, दिस ClHMeH मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो आप जानते हैं मेजर प्रोडक्ट के लिए पहले रिएजेंट चाहिए होगा, अल्कोहलिक KOH ही है हमारे पास। अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे तो वो बेस की तरह ऐड करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ, ये लिविंग ग्रुप। तो इस बार आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और Me को ऐसे बना दीजिए। क्लियर हो गई बात। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ अब तक क्या समझ में आई, मैंने आपको जो बताया है कि आप एल्कीन्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एक मेथड पे जो इंपॉर्टेंट सारी बातें थी वो मैंने बताई, आपको बस उनको रिवाइज करते रहना है। क्वेश्चंस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कराऊंगा, क्योंकि अभी ये बात समझाइए, इस पर 50 क्वेश्चंस अभी करा दूंगा तो वो आप कर लोगे। जब मैं हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस मिक्सअप करके कोई भी क्वेश्चन दूंगा तभी हमें सारा चैप्टर जो है वो याद रहेगा, कौन सा रिएजेंट क्या कर रहा है। और अब हमें धीरे धीरे आइडिया होने लगा है कि इसका काम क्या है, NaNH2 वाले का काम क्या है, कौन किसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये सारी बातें हमने सीख ली हैं। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो कि एल्कीन बनाने के काम आ सकता है, और उसका एक नाम भी है, उसका नाम है विटिग रिएक्शन। अब विटिग रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, हमेशा किसी भी रिएक्शन का अगर नाम है तो आप लोग पहले ध्यान रखेंगे कि उसमें होता क्या है। तो आप ध्यान रखिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनसे क्या बन रहा है, एल्कीन। तो आप कहेंगे सर अपने आप तो बनेगा नहीं, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, येलेड, फॉस्फोरस येलेड। क्या होता है तो ऐसा पहली बार ही सुना जिंदगी में, तो बेटा ध्यान से समझो। जब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3 और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मान लो R, इस तरीके से इनके बीच रिएक्शन होती है, तो फॉस्फोरस जब 1 डिग्री लिए SN2 रिएक्शन होगी,
जिनको SN1 SN2 E1 E2 समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन मत लो। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है, कौन सा रास्ता जा रहा है उसकी टेंशन मत लो। लोन पर अटैक करेंगे तो ये बनेगा RCH2 और PPH3, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे 2 H है। दूसरी बात, अगर हम कोई भी बेस लेते हैं ब्यूटाइल लिथियम, तो ब्यूटाइल लिथियम मतलब Bu नेगेटिव की स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है, अरे R नेगेटिव की तरह हो गया ना एक तरीके से। या फिर जैसे हमने लिया था अल्कोहलिक QH टाइप, उसमें से कुछ ले लीजिए आप। अब बेस क्या करेगा, इस ये वाला हाइड्रोजन जो है, देखो मान लो यहाँ एक H अच्छा था, मैंने एक ऐसे लिखा था इधर H और यहाँ पे दूसरा H। बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं RCH नेगेटिव PPH3 पॉजिटिव। इसको यिल्ड बोलते हैं, क्या, यिल्ड, फॉस्फोरस यिल्ड। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा, वो भाई पॉजिटिव नेगेटिव है तो डबल बॉन्ड की तरह दिखा देंगे, RCH डबल बॉन्ड PPH3, इस तरीके से इसको दिखा देते हैं। होना क्या है, करना क्या है आप लोगों को, तो देखो पेपर में ये भी आ सकता है कि PPH3 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ऐड किया तो बनेगा A, बेस ऐड कर दिया तो बनेगा B, और इस B को रिएक्ट करवा दिया एल्डिहाइड कीटोन से तो बनेगा C। ABC पहचानने को आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, अगर यील्ड गिवन है, मैकेनिज्म तो कम चांसेस है, इन केस यील्ड गिवन हो आपके पेपर में, तो आपको क्या करना है आगे, डायरेक्ट तो यही है। देखो मान लो एल्डिहाइड कीटोन का जो COO ग्रुप है उसको तो आगे रखो, और इसका जो PH3 वाला ग्रुप है उसको आगे रखो, CHR। करना ये है, इनको एक साथ अलग करना है बस, यानी प्रोडक्ट बनाने का तरीका बना, C, ये वाला C उठा के डायरेक्ट उससे जुड़ाएगा, डबल बॉन्ड CHR, क्या बन गया, एल्कीन। ये अगर यील्ड दिखा कभी भी, इसका O इसका P, और क्या बाहर निकल जाएगा, P डबल बॉन्ड O, PH PH PH, ये फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन है जिसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इसका मैकेनिज्म भी जानना चाहते हैं, सर ये किस तरीके से हुआ होगा, तो चलिए मैकेनिज्म की तरफ भी चल सकते हैं, पर पहले तो हमें क्या कर देना, पेपर में प्रोडक्ट लिख देना, उसके बाद मैकेनिज्म की तरफ चलना है। देखो मैकेनिज्म क्या कहता है, आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, और अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि अगर आपके पास PPH3 CH डबल बॉन्ड R, इसको डबल बॉन्ड को तोड़ के ऐसे लिख लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जानते हैं इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह जब ये इस पे अटैक करेगा, यहां मान लो अटैक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, मैंने बहुत ही इमोशन में जाते हुए एरो बनाया है, जगह हमारे पास है नहीं, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो C यहां से जुड़ गया, ये वाला CH, क्लियर है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, CH R, ठीक है, एक जुड़ा हुआ है R, दूसरी साइड से PPH3 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ को, O नेगेटिव, इसको बोलते हैं बीटेन जो बना है, जो साइक्लिक मेंबर्ड रिंग बनती नजर आएगी 4 मेंबर्ड। देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इससे इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है, तो ये बीटेन होता है। अब होना क्या है, तो अगर इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, चलो मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में साइक्लिक रिंग बन गई मान लो इस तरीके से। अब सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो देखो अब क्या हुआ, C के पास डबल बॉन्ड इसके साथ आ गया, आ ही गया यार, छोड़ समझ गए ना, CHR, और दूसरी तरफ क्या प्रोड्यूस हो गया आपके पास, P डबल बॉन्ड O PH3। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेकिन मैं आप लोगों को इससे पहले समझा चुका हूं, करना क्या है, यील्ड रखो, कार्बोनिल का O रखो, PH3 बाहर निकाल दो, एल्कीन बना दो। क्या आप इस काम को कर लेंगे? इसके अलावा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगर आपके पास अल्कोहल ग्रुप है CH3 मान लो CH और CH3OH, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी एल्कीन बनती है। इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि रिएक्टिव इंटरमीडिएट में आप इसको डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है।